योग सृष्टि समुच्चय की तीसरी गाथा में ज्ञान की मात्रा अग्नि के प्रकाश की तरह यानी कि काष्ठ के अग्नि की समा होती है। काष्ठ यानी लकड़ा, लकड़ा की जो अग्नि है वो अग्नि का प्रकाश वो विशेष रूप से बढ़ता रहता है। छोटे भी अग्नि में इतनी ताकत है को बहुत सारी अग्नि पैदा कर सके। एक लकड़ा जलता है और वो कहीं गिरता है, दूसरा लकड़ा लकड़ा जलता है, ऐसे करते बहुत सारे लकड़े जल सकते हैं। यानी कि काष्ठ की जो अग्नि है वो बढ़ सकती है। चिता को जलाना है तो चिता जलाने के लिए छोटी ही लकड़ी फिर धड़ाधड़ सब। हाँ, तो जहां पर ऑलरेडी आग काष्ठ की है तो वो ऊपर दिखती तो नहीं है लेकिन अंदर है। इसी तरह ऊपर से तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं दिखेगा। ज्ञान का विशेष व्यवहार व्यक्ति अपने जीवन से करेगा लेकिन दूसरी व्यक्ति नहीं जान पाएगा। जिसके पास ज्ञान की समृद्धि है, ज्ञान की दृष्टि है, वो ही दूसरे की आत्मा को ज्ञान से देख पाएगा। तो यहाँ पर जब तीसरी दृष्टि में अग्नि कही, तीजी दृष्टि बला कही थी काष्ठ अग्नि संबोध क्षेप नहीं आसन सधेजी श्रवण समिया श्रवण समिया शोध। तो चार चीज कही। एक, बोध स्पष्ट होना चाहिए सत्य असत्य का, वास्तविकता का। क्षेप यानी कि विलंब नहीं करना चाहिए। तीसरा, आसन सधेजी स्थिरता होनी चाहिए। और चौथा, श्रवण समिया शोध, श्रवण की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसी तरह इस चार गुणों के साथ आगे की जो गुण की दृष्टि है इसमें तत्व की इतनी उसकी चाहना होती है क्योंकि अग्नि का विकास हो रहा है ना। यदि अग्नि का विकास नहीं होता तो वहां पर प्रकाश भी नहीं होता, यानी धीरे धीरे खत्म हो जाता। राख दिखती है तो राख पहले क्या था, लेकिन अभी क्या है, प्रकाश का जो माध्यम था, अग्नि जो थी वो यानी कि लकड़ा था, वो भी राख बन गया। तो लकड़ा हकीकत में राख था ही, लेकिन जो प्रकाश की महिमा थी वो जब जला तब पता चला कि भाई इससे भी प्रकाश हो सकता है। तो आदि मानव जो पूर्व की भूमिका, जब यांत्रिक युग शुरू नहीं हुआ था तो लोग अग्नि का प्रयोग करते ही थे। जंगलों में जाते, आग जलाते। अभी अपने 50 साल पीछे चले जाओ, मोमबत्ती है, टैन है, यानी वो सब जलाते रहते थे। दीपक है तो जलाते थे गाँव में भी। तो जैसे जैसे माध्यम पता चल गया कि भाई लकड़े है, लकड़े में अग्नि है, तो वो अग्नि का प्रयोग करता है, वो राख का प्रयोग नहीं करता है। राख संसार की दृष्टि से बात अलग है, लेकिन अग्नि मार्ग देता है, राख मार्ग नहीं देता है। तो यहाँ पर बाह्य जो है राख, बाह्य राख, उसके अंदर भी यदि लकड़े का पार्ट हो, कोयले का पार्ट हो, तो उसे यदि छाना जाए, उस राख को दूर किया जाए, तो वो राख के अंदर भी अग्नि छिपी हुई है, लकड़े के अंदर छिपी हुई है। लेकिन वो लकड़ा धीरे धीरे आग शांत हो गई तो ऊपर राख आ जाती है, और वहां अंदर खोजे जाए तो भी वो अंदर अग्नि हो सकती है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हर कोई आत्मा अपने ज्ञान से जुड़ता है तो वो ज्ञान की महिमा उसे प्रकाश देती है। यानी कि ऊपर से राख हो, यानी कि ऊपर से ज्ञान शायद न भी हो, लेकिन अंदर, राख के अंदर भी आग है ना। ऊपर से यदि ज्ञान दिखता ना हो लेकिन अंदर ज्ञान है, तो बाहर की जो क्रिया है उसका मूल्य राख तुल्य है, यानी निष्फल है ऐसा नहीं है। राख का भी जन्म कैसे हुआ, राख भी आई कहाँ से, लकड़े में से आई ना, आग जली तो आई ना। तो राख का मूल्य कितना है, शायद बर्तन मान सकते, ज्यादा कुछ नहीं। और बहुत सारी ढेर पड़ी होती है लेकिन हवा में उड़ जाती है, थोड़ा कुछ समय तक के लिए वो वहां रह सकती है। तो राख जो है वो क्रिया तुल्य है और आग है वो ज्ञान तुल्य है। आग की जो महिमा है वो लकड़ा जला इसके लिए हुई। यहाँ तीसरी दृष्टि में काष्ठ अग्नि समबोध ऐसी महिमा बताते हैं कि काष्ठ की जो अग्नि है वो ज्ञान है, काष्ठ है वो व्यवहार है। काष्ठ यानी शरीर, शरीर क्या है, शरीर, और जो अग्नि है वो ज्ञानवान आत्मा। और अग्नि के बाद जो रह गया है, यानी कि कोई काम का नहीं है, वो है राख। यानी कि जीवन में आत्मा की शक्ति का प्रकटीकरण नहीं हुआ तो ये जीवन मरते समय भी राख बनने वाला है, और आज जिंदा है तो भी राख तुल्य है। मूल्य नहीं है ना धर्म का इसके लिए, जिंदगी चल रही है वो बात अलग है। और मूल्य होना, और उस आग के यानी कि उस प्रकाश से जीना। आग जलाती है लेकिन आग प्रकाश देती है ना, मार्ग देती है ना, आगे ले जाती है ना। कई भी चीज गायब हो गई हो तो खोजने के लिए साथ देती है ना। तो अग्नि का व्यवहार है, इसकी तरह ज्ञान का व्यवहार है। तो जो शरीर है वो लकड़ा है, उसमें जो आग है वो ज्ञान है, यानी कि आत्मज्ञान है। और वो जब शरीर का समाप्तिकरण होता है तो राख है। तो राख बनी कहाँ से, लकड़े में से बनी। लेकिन लकड़ा भी राख बना कैसे,
आगति इसके लिए। तो जो आत्मा ज्ञान का प्रयोग करता है, ज्ञान से वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तो समझ लेना कि उस आत्मा में विशेष रूप से कोई ज्ञान यानी कि विशेष कोई उजास है, प्रकाश है। अब हर बार विषय कसाय सामने आएंगे तो विषय कसाय वो आत्मा का स्वरूप तो है ही नहीं। हमारी आत्मा का स्वरूप तो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो उस संसार की स्थितियों में अपने मन को ज्यादा कर्मबंध, ज्यादा अज्ञान अवस्था में ले जाना, तो इसका मतलब प्रकाश की महिमा नहीं समझा या प्रकाश का अभाव है। तो यहाँ 4 गुण बताए, रे जिने जी धन धन तुम उपदेश। इसी तरह आगे दूसरी गाथा में वो तत्व की चाहना वाला होता है। जैसे एक म्यूजिक होता है, वो म्यूजिक तंबूरा, सितार, उसके तार होते हैं, वो तार जैसे उसके ऊपर प्रयोग हुआ तो दिशाओं में संगीत छा गया, दूर दूर तक वो संगीत सुनाई देता है। अभी माइक है, पहले बिना माइक का था, तो दूर दूर तक संगीत सुनाई देता है। तो उस तार को छेड़ने में संगीत दूर दिशाओं तक जाता है और जहां जहां जो सुनता है उसे आनंद आता है। तो शब्द जो है ऑलरेडी वो अपने को आनंद देता है, क्योंकि वो आनंद लायक भी है, उसमें गुण भी है, नहीं ऐसा नहीं। तो जो फ्लूट है, जो सितार है, जो वादन की सामग्री हो है, यहाँ पर कहते हैं कि जैसे संगीत एक आनंद देता है, परिवार के सदस्य मन से, समाधान से, प्रसन्नता से, संस्कार से रहते आनंद रहता है, इसी तरह तत्व बोध वाला व्यक्ति, तत्व को पाने वाला आत्मा, वो आनंदित रहता है। तरुण सुखी स्त्री परिवर्यो रे जिम चाहे सुर गीत। देव दुंदुभी बसती है ना, भगवान की वाणी को मालकोस राग कहा। मालकोस राग में वो परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा जब बोलते हैं तो मालकोस राग में बोलते हैं। तो ऐसी मधुरता जो कर्ण प्रिय बन जाती है, इसी तरह ऐसी उपकारिता आत्मा की तत्व से मिलती है। आत्मा को उपकार किसने किया? तत्व ने किया। क्यों किया? मुझे सत्य स्वरूप का बोध हुआ। ये दृष्टि सुविनीतर है। ये दृष्टि यानी कि ये सोच, दृष्टि यानी आंख नहीं समझना, दृष्टि यानी सिर्फ देखना नहीं समझना। आंख तो है, लेकिन जब आंख नहीं है तो भी लाइट चली जाती है, तो अंधेरे में कोई चीज हम खोजते तो मिल जाती है। अंधेरे में हमने लाइटर खोजा, हमने बैटरी खोजी तो मिल जाती है। हकीकत में तो आंख ने तो देखा ही नहीं था, लेकिन ज्ञान था। इसके लिए बैटरी कहाँ पड़ी है वो देख लेते, देख ले खोज लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ है आपके जीवन में, कई बार हुआ है। आप यूं भी घर में लाइट हो, तिजोरी खोली हो, अलमारी, और अलमारी खोलने के बाद लाइट का बटन दूर और आप खोल दिया, कुछ लेना है तो इशारे से ले सकते हो, छूने से भी ले सकते हो कि ये कपड़ा यहाँ पड़ा है, ये चेक यहाँ पड़ा है, चेक बुक पड़ी है, पेन पड़ी, कुछ भी चीज एनीवेज, कुछ भी, बरोबर। तो आंख के बाद भी काम तो होता है ना, यानी कि देखने के बिना भी काम तो हुआ ना। तो यहाँ सुविनीत दृष्टि, सुविनीत दृष्टि यानी कि वो तत्व को सिर्फ देख सकता है या क्रिया को कर सकता है इतना नहीं, वो समझ भी सकता है। तत्व को सुन सकता है, क्रिया को कर सकता है। इतनी दो ही चीज हुई, सुनना और करना, और समझना वो आत्मा का काम बना, ज्ञान का काम बना। तो ज्ञान के काम से उसने अपनी समझदारी का विकास किया। इसके लिए सांभड़वा तेन तत्व जी, तत्व को वो सुनता है। तत्व होता है तो उसे आनंद आता है। कैसे? सुरगीत, देवों की धुंधुवी बजती है, ऐसे सुरगीत का आनंद आता है, वो आनंद वो उठाता है। तो तत्व जहाँ है वहां उसको बोध होना जरूरी है। तत्व बोध होना जरूरी है, और तत्व की बातें हो तो बोध होना जरूरी है। यानी कि पहले तत्व का अभिप्राय आया, तत्व की इच्छा हुई, तत्व के प्रति राग हुआ, और वो तत्व समझने के लिए सारी शंका का समाधान हुआ, जैसे गौतम स्वामी को हुआ। बिना तत्व से गौतम स्वामी थोड़ी परमात्मा महावीर को स्वीकारते। प्रभु महावीर को स्वीकारने की मूल वजह यही थे, तत्व ज्ञान से जुड़े। ज्ञान तो था ही उनके पास, ऐसे ही कोई 1400 शिष्य तो बनाए नहीं थे, 4400, ज्ञान तो था ही उनके पास। ज्ञान नहीं था क्या? तो ज्ञान की तो बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन ज्ञान की शक्ति के बाद भी ज्ञान की विशिष्ट शक्ति जो थी, आत्मज्ञान था, वो उनको प्रभु महावीर के बोध से मिला। तो प्रभु महावीर के जो दर्शन करने वाले जीव है, यानी कि मंदिर की महिमा है, मंदिर के महिमा तभी है जब अंदर मूर्ति है, और मूर्ति की महिमा तभी है जब वो मूर्ति का स्वरूप यानी कि केवल ज्ञानी को पहचान सके। मंदिर की आसाता नहीं करनी चाहिए, मंदिर में गंदगी नहीं करनी चाहिए, मंदिर में कोई ढोलना नहीं चाहिए, मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए। तो पता है कि मंदिर महिमावान है, क्यों? प्रतिमा जी इसके लिए, वहां पर भगवान विराजमान है इसके लिए। विराजमान ना होते तो इसका मतलब वहां पर पूजा पाठ भक्ति कुछ नहीं होता। यदि विराजमान है तो वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये भी 200-500 साल के बाद समाप्त हो जाएगा।
जो भगवान की मूर्ति है वो खत्म हो गई? नहीं, भगवान वाणी रूपे शाश्वत है। सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त में भो दूरी तति मेरे भानु कल्प वृक्षो भवान। सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघ, पुष्करावर्त मेघ की तरह प्रभु की वाणी वो शाश्वत है। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं बोलते हैं, उनकी आत्मा बोलती है, उनका केवल ज्ञान बोलता है। क्योंकि बोलने के लिए शब्द तो बहुत थे दीक्षा कल्याणक के पहले, जन्म के साथ और दीक्षा कल्याणक के पहले संसारी अवस्था में बहुत सारे शब्द बोले, लेकिन बोलने की जो बात थी, आवाज थी, वो केवल ज्ञान से प्रकट नहीं हुई थी। और जब केवल ज्ञान की प्रकट हुई वाणी, तो लोग जो अगरे धम्म तीर्थ हरे जी, धर्म तीर्थ की स्थापना की। क्योंकि क्योंकि उनके वचन जो थे, वो सारे वचन अब शुद्ध निरंजन निराकार अवस्था से प्रकट हो रहे हैं। तो देखने जाओ तो वचन पर्याय है, लेकिन शुद्ध पर्याय, सात्विक पर्याय, शुद्ध तो नहीं कह सकते, सात्विक पर्याय है। क्योंकि ये शुद्धि के कारण आत्मा को तृप्ति मिली, अनेक आत्मा को, अनंत आत्मा को तृप्ति मिलेगी। भगवान ने अस्थि नास्ति दोनों बताया। जहाँ निषेध बताया तो वो निषेध करने वाले भी मिले। अस्थि यानी जहाँ वास्तविकता बताई, वहां वास्तविक अपनाने वाले मिले। वास्तविकता है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है। वास्तविकता के मैं आत्मा ऑलरेडी कर्म का बंधा हुआ नहीं हूं, मैं करता भी नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं। उसे पता है कि मोक्ष मेरा स्वरूप है, तो ये अस्थि, यह ही है, आस्तिकता है, ये वास्तविक है, इसे स्वीकारना पड़ेगा। और नास्ति, कर्म बंध मेरे नहीं है, अज्ञान मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, देह मेरा नहीं है, ये नास्तिक ये निषेधात्मक भी स्वीकारने वाले हैं, और आस्तिक सकारात्मक भी स्वीकारने वाले हैं। ज्ञानी कहते हैं निषेधात्मक तेरा स्वरूप नहीं है, तो तू क्यों स्वीकारता है? तेरा स्वरूप ज्ञान जैसा है कि तेरा स्वरूप कर्म जैसा है? तो कर्म को दूर करने की मेहनत करनी कि अज्ञान को दूर करने की मेहनत करनी? अज्ञान को दूर करने की मेहनत करनी, क्योंकि कर्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कर्म की दृष्टि से कर्म के लिए ही क्रिया करेगा। तो प्रायश्चित भी होगा तो कौन सा होगा? पाप रूपी क्रिया का प्रायश्चित होगा, अपने मन के दुष्परिणाम का प्रायश्चित नहीं होगा। प्रतिक्रमण का प्रारंभ क्या किया? सवसवी, दुचिंती, दुभाषी, दुचित, प्रारंभ कैसे हुआ? दुश्चिंत्य से हुआ ना। चित्त की दूषित परिणति थी, चित्त की दूषित परिणति थी, उसका प्रायश्चित करना। अब क्रिया का प्रायश्चित करेगा तो क्रिया का प्रायश्चित कर्म परिवर्तन होगा, और भाव का प्रायश्चित करेगा तो आत्मा का बल मिलेगा। तो अस्थि को स्वीकारने वाले भी है और नास्ति को भी स्वीकारने वाला है। नास्ति है वो स्वरूप नहीं है, वो पता है, इसके लिए उसके प्रति हमें क्या करना, वो सजग अवस्था ज्ञान से ही निर्णित होगी। सजग अवस्था ज्ञान पूर्वक ही निर्णित होगी। तो मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो समझ है, मेरी जो स्मार्टनेस है, उससे मुझे तय करना है कि बेस्ट पॉजिटिव मैनेजमेंट करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखना है, वैचारिक शक्ति को बलवान इतना बनाना कि जिसके कारण ये नास्ति पद जो था वो अलिप्तता के साथ जुड़ जाए। नास्ति यानी कि कर्म की अलिप्तता। संसार की कोई कंडीशन बन गई, किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो भी अलिप्तता, ओके मेरा कर्म, कुछ मिला नहीं मिला आगे पीछे तो मेरा कर्म। तो इसमें भी ज्ञान होगा तो ही बैलेंस होगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो क्रिया के लेवल पर थोड़ी ज्ञान है, लाइफ पूरी है ना, पूरा जीवन का स्तर जो है उस लेवल पे ज्ञान चाहिए ना। तो यहाँ दोनों कंडीशन बताई कि तत्व बोध जैसे सुर गीत है ऐसा। तीसरी गाथा में यहाँ पर सरी ये बोध प्रवाह निजी, योग दृष्टि समुच्चय, योग यानी मन वचन काया का योग, और उस योग में योग रहित जो बन गए वो सिद्ध बन गए। योग रहित जिसको बनना है वो तीर्थंकर की आज्ञा पालते, और इतने श्रेष्ठ आज्ञा पालते कि स्वयं सर्व कर्मों की मुक्ति के ही अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ योग दृष्टि समुच्चय की तीसरी ढाल में यहाँ पर योग के विकास में 5 तक, 4 तक सम्यक दर्शन नहीं है, 5वें में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो 3 तक तो ये सारी भूमिका बन रही है कि ये प्रकाश बढ़ता है मिथ्यात्व त्याग का। मिच्छम परिहर धर सम्मत, मिथ्यात्व त्याग का ये प्रकाश बन रहा है। तो तीसरी गाथा में सरी ये बोध प्रवाह थी, वीर सुत छल कूप, श्रवण समीया ते किसी जी, सहित सुने जिम भू परे। कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु का एक यथार्थ परिणाम होता है, कोई भी प्रक्रिया का यथार्थ परिणाम होता है, और प्रक्रिया यदि परिणाम बगैर की होती है तो वो व्यर्थ होती है। यदि व्यर्थ है तो इसका मतलब कितनी भी बार करो कोई मतलब नहीं है, यदि व्यर्थ है तो कितने भी बार करो कोई मतलब तो है ही नहीं। तो यहाँ परिणाम की आराधना से कह रहे हैं कि शुश्रूषा, जो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान का प्रवाह, शुद्ध ज्ञान जहां से आ रहा है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वहां से वहां तक तुम्हें जाना चाहिए। पानी पी रहे हैं, अब पानी केमिकल का है कि नहीं,
वो पानी कहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पानी झूठा है कि नहीं है। कोई भी अगर आप माउंट ट्रैकिंग में कोई गए स्काउट गाइड लेवल पर, कोई आगे पहाड़ियों पे या जंगलों में कोई कभी कोई ले गए घूमने फिरने, प्यास लगी है, तो पानी पी रहा है तो वो चेक करेगा ना कि गंदा है कि नहीं है, आगे कहाँ से आ रहा है, पहाड़ियों से आ रहा है, शीतल है कि नहीं है, उसमें बास मार रही है कि नहीं है, आगे पीछे कोई फैक्ट्री है कि नहीं है, केमिकल है कि नहीं। पानी देखना इतना जरूरी नहीं था, पानी निर्मल है कि नहीं, पानी पीने के बाद बीमारी होगी कि नहीं वो समझना जरूरी था। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की महिमा की बात करें कि शुद्ध ज्ञान का जो प्रवाह है, हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उस प्रक्रिया किस परिणाम से कर रहे हैं। सोना है, किसने बोला सो जाओ, थकान लगी इसके लिए, जल्दी उठना इसके लिए, आगे सुबह कहीं जाना इसके लिए, ठीक है सो जाओ। लेकिन आप 11 बजे सो रहे हैं, आपको 5 बजे उठना है, और अचानक इमरजेंसी कोई आ गई कि भाई ये एडमिट हुए जाना पड़ेगा, नहीं चलेगा, वहां पर 2 बजे तक रहते हो, तो मुझे 5 बजे जाना पड़ेगा, तो आपको जगाया किसने वापिस, 11 बजे सोने वाला 2 बजे तक जगा कैसे। ये सेंट्रलाइज नॉलेज है कि मेरे मन में ऐसी स्थिति है जिसमें मैं निर्णय करूं, ऐसा मैं कर सकता हूँ, मेरे ऐसे परिणाम है कि मेरे निर्णय पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे ज्ञान की मात्रा, समझदारी की मात्रा, एक निर्णय की मात्रा बढ़ती गई, इसी तरह कार्य भी उसका इतना स्पष्ट बनता गया। तो तुम करने वाले हो ना, शरीर यदि नींद मांग रहा था तो उठना ही नहीं था, हॉस्पिटल जाना ही नहीं था, लेकिन नहीं, तो विचार की शक्ति ऐसी है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो नॉलेज जो है वो सेंट्रलाइज कहाँ से आया, ज्ञान कहाँ से आया, केवल ज्ञान से आया। आत्मा में कहाँ ज्ञान है, कितना ज्ञान है, ये जो थिंकिंग लेवल है उससे पूरा बैलेंस क्लियर होता है। तो यहाँ पर शुश्रूषा क्या शब्द रखा, सरी ये बोध प्रवाह थी, बोध प्रवाह, ज्ञान का जो प्रवाह है, वो ज्ञान का प्रवाह कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कितना ज्ञान है। पैसा कमाने वाला उसे पता चला कि बाजार में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो कमाना है तो कितना कमा सकता है, तो धीरे धीरे ज्ञान मिलेगा तो धीरे धीरे कमाता जाएगा, मेहनत भी करता जाएगा, समझता भी जाएगा, नुकसान ना हो इसी तरह आगे भी बढ़ता जाएगा। यदि एक चीज उसे पसंद आती है, रुचि है, आकर्षण है, तो उस चीज पे वो आगे बढ़ेगा। और यदि आकर्षण है, यदि वो करना ही है, तो उसे न थकान लगती है, न भूख प्यास लगती है, कुछ नहीं लगता है। साधक दशा में ऐसा कितनी बार देखने मिलता है, कैसे सहन किया होगा अनाथी मुनि ने, बाद में कैसे सहन किया होगा गच्छ कुमाल मुनि ने, कैसे सहन किया होगा अवंती कुमाल मुनि ने। आज भी वर्तमान की स्थिति में समझ लो कि कुमार पाल महाराज नियरेस्ट, अभी नजदीक के है, 500 1000 साल के आसपास हमारे भगवान, तो ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ ज्ञान की महिमा हमें समझनी जरूरी है। जो प्रवाह आ रहा है ज्ञान का, शुद्ध प्रवाह, बोध प्रवाह जी, वीण सुत थल कूप, तो जो पानी का प्रवाह आ रहा है, वो पानी का प्रवाह जो आ रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए, पानी का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए। यदि टंकी बंद हुई तो कितना भी आप चिल्लम चिल्ली करो, कितना भी आप उस पाइप को हिलाओ, कितना भी नल को मचेड़ो, पानी कहाँ से आएगा। गाड़ी बंद है, तुम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, क्या करोगे, तुम धक्का मार रहे हो, चलती नहीं चलती नहीं, भाई तू स्विच तो घुमा, चेक तो कर पेट्रोल है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बैटरी है कि नहीं, चार्जिंग वगैरह, उसके बिना तो व्यर्थ पुरुषार्थ, उसके लिए निष्फलता है। उद्देश्य के बिना किया हुआ कोई भी कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया उसे साथ नहीं देती, फल लायक नहीं बनती। तो बोध होना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए बोध रहित जो है उसे कोई सफलता नहीं मिलती, यानी कोई सार्थकता नहीं है। बोध रहित जो भी हो रहा है वो श्रवण समियाते किसी सहित सुने जिन भूप, एक संगीत बज रहा है, लेकिन राजा है उसको सोना है, इसके लिए संगीत बजा रहा है। तो जो संगीत है वो हकीकत में तो शांति के लिए, सुनने के बाद आनंद आना चाहिए। या तो जो संगीत है वो भक्ति के लिए होना चाहिए, या तो वो संगीत यदि कोई प्रसंग अनुसार, शादी ब्याह है, कोई भगवंत पधार रहे हैं, या फिर कोई अनुष्ठान है, तो कुछ भी माध्यम के साथ संगीत का प्रयोग होता है। ऐसे तो संगीत बजाता नहीं, लेकिन नहीं, मुझे सोना है इसके लिए संगीत बजा, क्या रिजल्ट मिला, सोना रिजल्ट मिला, लेकिन वास्तविकता नहीं थी। यहाँ पर ज्ञान की बात से ये फलीभूत होता है कि क्रिया का उद्देश्य नहीं रहा, तो सात्विक भी वस्तु क्रिया के उद्देश्य के बिना की हुई कठिनाइयां भी निष्फल साबित होती। क्रिया हो रही है, कठिनाई के साथ हो रही है, लेकिन फल नहीं। पैसा कमाया एक आदमी ने, लाखों करोड़ रुपए कमा दिए, और लाखों करोड़ रुपए कमाने के बाद जिस दिन वो पैसा कमा 1 करोड़ रुपया, वो घर जाता है तो पैसा उड़ाता है सबको, मैं कमाया मैं कमाया मैं कमा रहा हूँ, तो पैसा उड़ाना जरूरी है। हाँ,
पैसा कमाया तो उड़ाना जरूरी था। वो बोला मैं हेल्दी हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जितना खाओ पियो खेलो कूदो। पहली बार तू बीमार कैसे हुआ था? तूने ढंग से खाना नहीं खाया, रेस्ट नहीं किया, ओवरलोड वर्क किया, तो तू बीमार हुआ। अब ठीक हो गया तो वापस वो करना। एक बार पता चले कि व्यर्थ क्रिया है वो जरूरी है। पता चले कि बिना ज्ञान से क्रिया जितनी भी हो रही है सारा कसाय का स्वरूप है। या तो पुण्य हेतु संसार वृद्धि हो रही है, या तो अहंकार बढ़ रहा है, या तो फिर किसी की ईर्षा निंदा हो रही है। क्योंकि क्रिया ने तुम्हें परिणाम में नहीं ले जाना है। क्रिया के द्वारा उसका आंतरिक स्तर, अंतर मन स्थिर नहीं बना, परिणाम की शक्ति बढ़ी नहीं उसकी। अब क्रिया होनी जरूरी है, निषेध नहीं है, परिणाम बदलना नहीं, इसका मतलब ज्ञान का अभाव। तो जो राजा जैसे संगीत सुनता व्यर्थ है, इसी तरह क्रिया करने वाला जीव वो फलदायक नहीं बनती है तो क्या होता है? रिएक्शन होता है, यानी नुकसान कारक होता है। बोलो देखने जाओ तो ऐसी बात किसी के दिमाग में उतरती नहीं है, पल्ले नहीं पड़ती है कि क्रिया करने के बाद पाप थोड़ी लगता है। क्या क्रिया करने के बाद पाप लगता है? हाँ लगता है। और देखो जीवन में मेरा मासिक श्रवण हो गया, मुझे सादा कुछ नहीं आया, फंक्शन नहीं किया, कितना अंदर संकलेश। मेरे उपदान तो हो गया, लेकिन उपदान के बाद पत्रिका नहीं छपी, शोभा यात्रा भी नहीं हुई ना। ये लोग आए तो कोई इनको इनको इतना दिया, इनको इतना दिया। आंतरिक जो परिणति है वो क्रिया को व्यर्थ करे ऐसी नहीं होनी चाहिए। आंतरिक स्थिति क्रिया को व्यर्थ करे ऐसी नहीं होनी चाहिए। और क्रिया छोड़ो, धर्म छोड़ो, यूं भी लाइफ को बेस्ट बनाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ता है। सॉल्यूशन पावर खोजो, क्या हो रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो दुनिया चल रही है, ऐसे ही हुआ है। बोलेगा इसने आक्रमण क्यों कर दिया, अरे वो करने वाला था, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। बोलेगा इतने रोग कैसे आ गए, अरे सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। इतने बीमार कैसे हो गए, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। ये नुकसान कैसे हुआ, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। यानी कि तुम ब्लॉक नहीं होना, तुम्हारे पास वो ज्ञान होना चाहिए जिसमें समाधि समाधान दोनों चाहिए। और वो ज्ञान वो सार्थक है। राजा संगीत सुन रहा है लेकिन सार्थक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अनुष्ठान के पीछे कहीं पर भी मलिन आशय तो नहीं चाहिए, लेकिन अनुष्ठान निष्फल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ये योग दृष्टि का विकास ये बार बार जीव को करना चाहिए, और ये योग दृष्टि उपकारी साबित हो।